साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश और प्रदेश से साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर आ रही है झारखंड राज्य के तरफ से, जहां पर साक्षरता प्रेरकों की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। हम आप तक पहुँचाएँगे उनके समायोजन और उनके बकाया मानदेय के संदर्भ में। 15 अप्रैल 2020 को वहाँ के निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह सदस्य सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण झारखंड के जो सचिव हैं आदित्य कुमार आनंद जी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, उनके तरफ से क्या अपडेट आ रही, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहें और इस खुशखबरी भरी जो है सूचना को और इस न्यूज़ को निश्चित तौर पे सुने। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, बड़ी तस्वीर आ रही है झारखंड राज्य की तरफ से, जहाँ पर पत्रांक संख्या 2709 झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है। इस पत्र को जारी करने वाले हैं आदित्य कुमार आनंद, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह सदस्य सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण झारखंड, और यह पत्र सभी उपायुक्त झारखंड राज्य को जारी किया गया है, जिसमें विषय है साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत संचालित सब्सिडियरी बैंक खातों का प्राधिकार, एथराइजेशन, अवधि विस्तार एवं भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है अपने प्रदेश के समस्त जो आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, उनको। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहें, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें लिखा है, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व में निदेशालय पत्रांक 1660 दिनांक 21/10/19, 1652 दिनांक 18/10/19 एवं 1640 दिनांक 16/10/19 द्वारा साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत जिले को राशि की निकासी का प्राधिकार निर्गमित करते हुए सभी जिले को लंबित मानदेय ससमय भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। विदित है कि साक्षर भारत कार्यक्रम दिनांक 31/3/2017 से बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में सभी लंबित दायित्वों का भुगतान करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है, परंतु निदेशालय स्तर पर लगातार अनुश्रवण एवं समीक्षा के बावजूद अनेक जिले से उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार से लगातार पत्र प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा, विभागीय बैठक के क्रम में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उन्हें पूर्व में आवंटित राशि की निर्धारित समयावधि में निकासी नहीं हो पाने का कोई यथोचित कारण नहीं दर्शाया गया है। यह स्पष्ट रूप से कार्यालय के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठता है। इस संबंध में तत्समय कार्यरत साक्षरता कर्मियों के द्वारा लगातार निदेशालय से अनुरोध किया जा रहा था और किया जा रहा है। संभव है कि लंबित दायित्वों का भुगतान हेतु भविष्य में न्यायिक बात दायर हो जाएगा और योजना बंद होने के कारण कालांतर में राशि आवंटित करना संभव नहीं होगा। इस आलोक में पूर्व में प्राधिकृत राशि के अंतर्गत राशि के निकासी का प्राधिकार अवधि विस्तार दिनांक 30/6/2020 तक आवंटित रूप से किया जा चुका है। तो साथियों, जिस तरह से बड़ा पत्र यह लिखा गया है झारखंड राज्य की तरफ से, पत्र लिखने वाले हैं आदित्य कुमार आनंद, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह सदस्य सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण झारखंड, जहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि साक्षरता कर्मी काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और उनका बकाया मानदेय शासन ने अभी तक नहीं दिया है। योजना बंद हुए लगभग 2 साल से ऊपर हो रहे हैं। लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को निदेशालय तक पहुंचा रहे हैं। तो इस संदर्भ में सरकार इनके सेवा विस्तार और इनका मानदेय क्यों नहीं दिया है, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट सभी राज्य के उपायुक्तों को से मांग की है। तो साथियों, निश्चित तौर पे झारखंड से जो बड़ी अपडेट आ रही है, आने वाले समय में झारखंड में जो साक्षरता कर्मी काम किए हैं उनके मानदेय की राह आसान हुई है और उनके संविदा बहाली पर क्या अपडेट आता है, क्या रिपोर्ट वहाँ के उपायुक्तों द्वारा
दी जाती है, वह भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले जो मैं बता रहा था पत्र के जो मुख्य बातें हैं वह मैंने आपको बताया, 4 पॉइंटों का वर्णन मैंने किया। 5वां पॉइंट में जो माननीय निदेशक प्राथमिक शिक्षा की तरफ से और साक्षरता की तरफ से जारी किया गया, उसमें लिखा है कि पूर्व में निर्गमित निदेशालय पात्रांक 1660 दिनांक 21/10/19 द्वारा उपलब्ध कराए गए आवंटन निर्देश की कंडिका सेकेंड में जून 2017 के पूर्व बकाया भुगतान पूर्व निदेशालय ने अनुमति प्राप्त करने का निर्देश है, जिसके संबंध में कतिपय जिलों द्वारा अनुमति की मांग की गई है। छठा, उपरोक्त अनुरोध के आलोक में उपायुक्त गोड्डा, रांची, लोहरदना, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ एवं दुमका को जून 2017 से पूर्व के बकाया मानदेय देयता का भुगतान किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भुगतान के पूर्व उपायुक्त स्वयं संतुष्ट हो लें कि कर्मी वास्तविकता में उक्त अवधि में कार्यरत थे, उक्त अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थित अथवा अन्यत्र कार्यरत नहीं थे। तो साथियों, इन जिलों का जिसके बारे में हमने बताया, इनको आदेशित कर दिया गया है कि जो 2017 के पूर्व इनका बकाया मानदेय है, उस संदर्भ में इन जिलों के जो शिक्षाकर्मी थे, शिक्षा प्रेरक थे, वे लोग कार्यरत थे या नहीं थे, इसका उनको निस्तारण करना है, उनका आलोक करना है, इसकी रिपोर्ट लेना है। उसके बाद इनका जो है मानदेय दे दिया जाएगा। अगला, उपरोक्त के आलोक के अनुरोध है कि मामले पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित मामलों के दावे के संबंध में शुद्धता एवं देयता की पूर्तता जांच प्रांत संतुष्ट होने के बाद भुगतान सुनिश्चित करते हुए अंतिम प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान निर्धारित अवधि के उपरांत भी लंबित रहने की स्थिति में यदि न्यायालयीय मामले आते हैं तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिला कार्यालय की होगी एवं कालांतर में इस हेतु राशि उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। मानदेय भुगतान का अंतिम निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। आपका विश्वासभाजन आदित्य कुमार आनंद, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह सदस्य, सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण झारखंड, दिनांक 15/4/2020। ज्ञापक संख्या जो है 7/27/09 526, प्रतिलिपि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आदित्य कुमार आनंद, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह सदस्य, सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण झारखंड। तो साथियों, कुल मिला के बड़ी अपडेट आ रही है झारखंड राज्य के विभिन्न जनपदों में, जहां पे साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम कार्य कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन जिलों में झारखंड में साक्षरता मिशन चल रहा था उसके उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें गोड्डा, रांची, लोहरदना, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका को जून 2017 के पूर्व बकाया मान दे देने की बात कही गई है। और इन संदर्भ में सभी उपायुक्तों और साक्षरता पदाधिकारियों को सूचित किया गया है कि आप लोग संपूर्ण रूप से इसका अवलोकन कर लें, किन जिलों में किन किन लोगों का मानदेय बकाया है। ऐसा तो नहीं है कि इस समय लोग कार्य पे नहीं थे, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और यदि इनका एक निर्धारित समय में मानदेय नहीं दिया जाता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस जिले के शिक्षा पदाधिकारी की होगी। यदि ये लोग न्यायालय का शरण लेते हैं और सरकार पे कोई दिक्कत आती है तो इनकी जिम्मेदारी हो। तो साथियों, कुल मिला के आपको मालूम है कि झारखंड में 2017 में ही यह कार्यक्रम बंद था, जो एक्सटेंशन मार्च 18 तक हुआ था। इसके पूर्व यहाँ बंद कर दिया गया था। उनके मानदेय की राह आसान हो गई है और वहाँ के निदेशक प्राथमिक शिक्षा साक्षरता की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है और सभी शिक्षा पदाधिकारी और उपायुक्तों को आदेशित कर दिया गया है कि इनका मानदेय निर्धारित समय के अंदर दे दिया जाए, क्योंकि
ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे विलम्ब होगा इनके मानदेय देने में दिक्कत होगी। यदि ये लोग न्यायालय शरण में जाएंगे और सरकार मानदेय निर्धारित समय में नहीं देती है तो इसकी जिम्मेदारी समस्त जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की होगी। तो साथियों, लगातार प्रयास और संघर्ष का नतीजा है कि आज झारखंड में जो साक्षरता कर्मी है, जिनका काफ़ी दिनों से लोगों ने संघर्ष किया था, जो इनका बकाया मानदेय था, उसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। उस आदेश की कॉपी आप हमारे लाइव स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो बराबर चल रहा है। साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश प्रदेश साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में जो लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े और साक्षरता संविदा कर्मियों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी सर्वप्रथम आप तक पहुंचाएगा। तो साथियों, आज की जो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है वह खुशखबरी आ रही है झारखंड राज्य की तरफ से, जहां पर वहां के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक, साक्षरता निदेशक ने उनके मानदेय और संविदा बहाली के लिए पत्र जारी कर दिया है और बहुत जल्द उनके मानदेय का भुगतान होगा। धन्यवाद, नमस्कार।